नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है WPT न्यूज़ 24 के इस नए सेट में। मध्य प्रदेश के मऊगंज, जो कि अब यूं कहे कि नई नई चीजों का गढ़ बन चुका है। आए दिन कोई अलग अलग मामला मध्य प्रदेश के मऊगंज से सामने आता है, जहां कभी ब्राह्मणों को मारा जाता है तो कभी दलित लोगों को घर में फांसी में लटका दिया जाता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शुक्रवार के दिन ही मऊगंज में उस वक्त हंगामा मच गया जब अमर रिपब्लिक के पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि उन कलेक्ट्रेट परिसर में सरेआम उनको घसीटा गया एवं उनको हिरासत में लिया गया। यह घटना कांग्रेस द्वारा ईडी की गई कार्रवाई के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान हुई। यानी प्रदर्शन करे कांग्रेस, उसका विरोध जताया भारतीय जनता पार्टी और हमला किया जाए इस देश के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर। आपको बता दें कि नई गढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बिना कारण बताए पत्रकार को गाड़ी में डालकर ले गए। यह देखकर मौके पर मौजूद पत्रकार लोगों ने इसका विरोध किया और बाद में यह चीज आक्रोश में फैल गई। जैसे ये खबर फैली, मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल मौके पर पहुंचे और पुलिस पर गुंडाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर ये मेरी वजह से पत्रकार पर कार्रवाई हो रही है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। उनके हस्तक्षेप के बाद पत्रकार को रिहा कर दिया गया। मिथिलेश त्रिपाठी ने पुलिस से गाली गलौज एवं एक शराब तस्कर के इशारे पर गिरफ्तार होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने विधायक को भी अपशब्द कहे। मऊगंज के दिलीप सोनी ने इस मामले की जांच का भरोसा दिया है और इस घटना से पत्रकारिता की स्वतंत्रता और पुलिस की कार्यप्रणाली पे उठे गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उसको लेकर भी आगे उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए। एक पत्रकार को पुलिस ने हिरासत में लिया था सर, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि उनके खिलाफ एक प्रकरण कायम था नई गढ़ी थाने में। इस संबंध में पूछताछ के लिए थाना प्रभारी ने बुलाया। उनका पत्रकार महोदय का ये आरोप है कि उनके साथ जो है अभद्रता की गई और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसके संबंध में एक शिकायत दी गई। शिकायत की हम जाँच करेंगे। जाँच के आधार पर जो भी तथ्य होंगे हम आगे करेंगे। सर, जो कार्रवाई का विषय है जाँच के विषय, जाँच में जो भी तथ्य इस तरह से कोई किसी पर पत्रकार पर आरोप लगा के तस्कर की उनसे वसूली हुई, उसको हम देखते हैं कि किन परिस्थितियों में प्रकरण कायम हुआ। मेरे आने के पहले का वो चूँकि प्रकरण कायम है तो उसको हम देखेंगे। मऊगंज में एक पत्रकार को हिरासत में लिया गया है, ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? देखिए, बहुत गलत है। एक पत्रकार जो चौथा स्तंभ होता है, अगर किसी प्रकार की कोई बात ऐसी घटना होती है या कोई ऐसा अपराध होता है तो वरिष्ठ अधिकारी को बताना पड़ता है। वरिष्ठ अधिकारी से वही मैंने पूछा तो उनके संज्ञान में कुछ नहीं है कि ये फुल गुंडागर्दी जैसी बात है और ये असहनीय है। क्या ये पत्रकार की एक आवाज़ बंद करने की? गुंडे लोग तो हमेशा पत्रकार के विरोध में रहते, क्योंकि पत्रकार लोग स्पष्ट खुल करके बोलने वाले लोग होते हैं। जो गुंडागर्दी करेगा उसको तकलीफ होगी। क्या चौथे स्तंभ पर जिस तरह से ये चल रहा है तो चौथे स्तंभ जो हैं पत्रकार, उनके साथ में भी हैं, सरकार भी साथ में है। अभी हमारे पास पत्रकार का आवेदन भी आया है। एसपी से भी बात हुई, कलेक्टर से भी बात हुई। जरूरत होगी तो दिलवाएंगे, बिल्कुल ऊपर भी बात करेंगे। बहुत शीघ्र आपको पता चलेगा। और किसी पत्रकार के साथ इस तरह का कोई भी दुर्व्यवहार करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या लगता है बदले की भावना से ये सब किया गया है? अब वो तो बदले की भावना जैसा कुछ अगर आएगा तो देखेंगे, मगर किसी पत्रकार के साथ कोई भी ऐसी बात आती है तो वरिष्ठ अधिकारियों को जरूर बताना चाहिए। बिना वरिष्ठ अधिकारी को बताए अगर कोई कुछ करता है तो गुंडागर्दी मानी जाएगी। जिसके द्वारा काम है, जनप्रतिनिधि के साथ भी लिखेंगे, पुलिस के भी लिखेंगे। सब लोगों ने अच्छा खराब जो भी हमारे बारे में लिखा, कभी मैंने किसी पत्रकार को अगर ऊँची आवाज़ में बोला तो बताइए, नहीं बोला। पत्रकार स्वतंत्र है, वो लिखेंगे। अगर वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और इसलिए पत्रकार को अधिकार है, वो पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ें लिखेंगे। कहीं सही दिखेंगे तो उसको लिखेंगे, कहीं गलत दिखेगा तो उसको भी लिखेंगे। मगर बदले की भावना से अगर कोई ये करता है, एक तस्कर से जुड़ा मामला सामने, व्यक्तिगत रूप से पुलिस किसी मामले में इन्वॉल्व होगी तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने वाला अगर कोई कर्मचारी होगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार में पुलिस जो काम कर रही है, जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। और पुलिस की में बैठ करके कोई व्यक्ति अगर गुंडागर्दी के साथ काम करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से आज एक आतंकवादी की तरह उसको आपको चुनाव के दौरान पुलिस की हिरासत में लिया गया। किस मामले को लेकर आज आपको ले जाया गया और किस तरह का बर्ताव किया गया? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक कैंटीन पर खड़ा था और चाय पी रहा था बैठकर। यहाँ पर हम गई थाना प्रभारी थी। उनके द्वारा पहले हमारे गले में हाथ डालकर हमको बुलाया गया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठने के लिए बोला गया।
मैंने इसका विरोध किया कि क्या बात क्या है, मामला मेरे को बताया जाए। उन्होंने कहा पहले गाड़ी में बैठ फिर इसके बाद बात करते हैं। उनके द्वारा काफी अभद्रता पूर्वक बात की गई, शब्दों का प्रयोग किया गया। और फिर गाड़ी में बैठने के बाद पता चला कि जब मेरे पास सब लोगों के फोन आने लगे तो मेरा फोन छुड़ा लिए। विधायक जी का फोन आया तो यहाँ तक उन्होंने विधायक जी को भी शब्दों को बोले तुम्हारे आका का फोन आ गया है। ऐसी माँ बहन की गाली उनको भी दी गई थाना प्रभारी द्वारा, उनके जो दो साथ में जो पुलिसकर्मी थे उनके भी द्वारा। और वहां जाने पर पता चला कि जो नई गढ़ी शराब दुकान का कोई तस्कर है पिंटू साकेत, उसका कोई करिंदा है, उसके खिलाफ मेरे खातिर जो है कोई एफआईआर वहां पर दर्ज की है पूर्व में, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी, ना मेरे को सूचना दी गई, ना किसी प्रकार का नोटिस जानकारी देना चाहिए। सारे नियमों को दरगाह कुल मिलाकर नई दिल्ली थाना प्रभारी की गुंडागर्दी देखी गई है। जिस तरह से पत्रकार की आवाज को दबाया, मेरे खिलाफ मेरे द्वारा उनके कई ऐसे खुलासे हैं जिनको किया गया है। तस्करों का संरक्षण वो करते थे, उनके ऊपर पैसा लेन देन का आरोप लगा था। यहीं पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर पीड़ितों ने आवाज अपनी उठाई थी, उसको मैंने चलाया था। उनके द्वारा कहा गया कि मेरे खिलाफ खबर चलाते हो तो तुम्हारी पत्रकारिता जो है आज से बंद हो जाएगी। और हरिजन एक्ट सहित और एनडीपीएस एक्ट सहित कई मामलों में फंसाने की धमकी दी गई है। किस तरीके से पूरा चूंकि मेरे को यदि ऐसा कोई मामला था तो उनको प्रथम दृष्टया मेरे को नोटिस जारी करना था, सूचना देते, मैं जाकर उसमें अपना कथन देता, लेकिन ऐसा कोई कुछ भी नहीं किया। अचानक ये सब जो है पूरा इस पूरे मामले पर विधायक जी समीक्षा के सामने किस प्रकार का आश्वासन मिला है? स्थानीय विधायक के आने के बाद ही कुछ आज जगी है कि हो सकता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बचा रहे, जिस तरह से और पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है। नहीं तो आज यह मेरे साथ हुआ है, कल आप सबके साथ हो सकता है। मैं ये बताने से चूंकि पूरे जो कार्रवाई है, कार्रवाई क्या के द्वारा थाना प्रभारी के द्वारा क्या वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया गया? कोई सूचना नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी तो बता रहे कि मेरे कोई सूचना नहीं है। और प्रदेश सरकार का एक तो आदेश है, आप सबके पास होगा ना होगा तो मैं उपलब्ध कराऊंगा। यदि पत्रकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत उसकी उच्च स्तरीय जांच IPS IAS के अधिकारी करेंगे। इसके बाद मामला वहां पर जीवत होगा। लेकिन सारे नियमों को दरकिनार करते हुए उस तस्कर के कहने पर, तस्कर जो जिनके काफी करीबी संबंध नई थाना प्रभारी के पूर्व में रहे और उनके खिलाफ खबर चलती थी, ये सुनियोजित तरीके से मेरे को फंसाने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। मैं पूरे पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार से मांग करूंगा, स्थानीय विधायक से मांग करूंगा कि ऐसे जो यहाँ पर भ्रष्टाचारी और तस्करों को संरक्षण देने वाले थाना प्रभारी जिनको बनाया गया है, इनके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो ये समझिए कि चौथा स्तंभ खतरे में है। आज हमारी बारी है, कल आपकी। मेरा नाम है मिथिलेश त्रिपाठी, मैं अमर रिपब्लिक पत्रकार का साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रधान संपादक हूँ। मेरा चैनल भी चलता है और पेपर भी है।